नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेस बगैर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेस बगैर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार, बोल छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार अभी साइंस कॉलेज विद्यालय महाविद्यालय के पास पहुंचा हूं, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि 4 परीक्षाओं को पोस्टपोन रद्द करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। साइंस कॉलेज में हीरक जयंती वर्ष 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 4 परीक्षा को रद्द किया गया है। इसी को लेकर यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बोल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायपुर महानगर द्वारा साइंस कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हमको पता है कि साइंस कॉलेज में पिछले दिनों एनुअल परीक्षा के 4 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और कॉलेज प्रबंधन द्वारा बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्यों के परीक्षाओं को रद्द किया गया। और आज इसी कॉलेज परिसर प्रांगण के अंदर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज एक पूर्व छात्रों का कार्यक्रम रखा गया है। इस कारण परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। विद्यार्थी परिषद कॉलेज प्रबंधन से प्रश्न पूछना चाहती है कि क्या भूपेश बघेल का समय मिलने के बाद छात्रों का परीक्षा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। विद्यार्थी परिषद ये भी स्पष्ट करना चाहती है कि हमारा विरोध कार्यक्रम से नहीं है, कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार छात्रों के परीक्षाओं को रद्द किया गया और कार्यक्रम तय किया गया और मुख्यमंत्री की वजह से, मुख्यमंत्री को अतिथि बनाने की वजह से परीक्षाओं को रद्द किया गया, उसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध करती है। और छात्र छात्राओं के साथ अगर इस प्रकार का अन्याय होगा तो विद्यार्थी परिषद सदैव सड़क की लड़ाई लड़ेगी। क्या लगता है भूपेश बघेल जी शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं है? ये तो स्पष्ट दिख रहा है। आज परीक्षाओं की तिथि थी, उनको मंच में बैठना था, राजनीतिकरण करना था, नेतागिरी करना था, इस वजह से परीक्षाओं को रद्द करके मंच में बैठ रहे हैं। तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि भूपेश बघेल शिक्षा को लेकर कुछ भी सीरियस नहीं है। आप शिक्षा का बजट उठा करके देख लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी बजट वृद्धि अगर शिक्षा में हुई है तो आप बताइए। प्रदेश भर में सैकड़ों ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज नए कॉलेज की घोषणा भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। चुनावी वर्ष है, बहुत अच्छी बात है, नेतागिरी करनी चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के हित में भी काम करने की आवश्यकता है, जो कि प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। आपने की स्लोगन लिखा है, राजनीति के पंजों से शिक्षा को आज़ाद करो। बिल्कुल, कॉलेज कैंपस में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और खासकर ऐसे समय में जब परीक्षाएं चल रही है। और भूपेश बघेल जी, आपको भी पता है, आपके भी LIB एक्टिव हैं, अगर किसी कॉलेज की परीक्षाएं रद्द हुई है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि किसी उस कॉलेज के मंच में आके बैठ के नेतागिरी करना चाहिए। तो ये हमारा स्लोगन है। ये कार्यक्रम तो पिछले लगभग 6 महीने से पहले तय है। ये कार्यक्रम अगर 6 महीने पहले तय होता तो परीक्षाओं की तिथि आज इस तारीख पे नहीं रखी गई रहती जिस तारीख पे परीक्षाओं की तिथि को रद्द किया गया है। अगर ये कार्यक्रम पहले से ही तय था तो इस तारीख में परीक्षाएं क्यों रखी गई? और यह कार्यक्रम तय नहीं था तो यह कार्यक्रम बाद में आयोजित नहीं की जा सकती थी क्या? अगर कार्यक्रम करना ही है तो ऐसे तारीखों पे कार्यक्रम का आयोजित किया जाए जिसमें समस्त छात्र छात्राओं को कार्यक्रमों से लाभ मिल पाए, ना कि ऐसे तारीखों पे जहाँ पे राजनीति की बू आए, ना कि ऐसे तिथियों पे कार्यक्रम तय किया जाए जहां पे कांग्रेसी लोग अपना समय देते हैं और राजनीतिक दबाव के चलते ऐसे कार्यक्रमों को तय करते हैं। ऐसे विचारों के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लड़ाई है, ऐसे सिस्टम के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लड़ाई है। आपने आवेदन देने का प्रयास? हमने पिछले दिनों कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन भी सौंपा था और कहा था कि जिस प्रकार 1 महीने बाद, यानी कि जो परीक्षा 23 तारीख को आयोजित होने वाली थी, वह परीक्षा अगले महीने 19 अप्रैल को आयोजित की जा रही है। तो अगले 1 महीने तक BCA का विद्यार्थी क्या करेगा? जिसकी अंतिम परीक्षा 23 तारीख को होने वाली थी, वो अंतिम वर्ष का विद्यार्थी जिसकी परीक्षा 23 तारीख को होने वाली थी, वो अगले महीने 19 तारीख को परीक्षा देगा। आखिर 1 महीने तक वो विद्यार्थी करेगा क्या? ये प्रश्न को लेकर हमने ज्ञापन भी सौंपा था और यह मांग की थी कि परीक्षाओं की तिथि को पुनः संशोधित किया जाए। जो परीक्षा पोस्टपोन किया गया है, वो पोस्टपोन ना करते हुए कार्यक्रम का जो डेट है उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और परीक्षा जो तय तिथि है उस पर हो, ऐसी मांग करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बोल छत्तीसगढ़ के साथ मैं हूँ देवेंद्र कुमार।